खुफिया रिपोर्टों की बुनियाद पर हुकूमत चलाने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्क में मौजूद लगभग 2 दर्जन से ज़ायद खुफिया एजेंसियों को DGISI की कमान में दे दिया गया है, जो अब ISI के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की ज़ेर निगरानी काम करेंगी। बताया गया है कि यह फैसला वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती ख्वाहिश पर किया गया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तमाम एजेंसियों को ISI के ताबे कर देने से इंटेलिजेंस गैदरिंग के दौरान बाहमी हम आहंगी में इजाफा होगा। दूसरी तरफ अपोजिशन ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत को इस हवाले से तमाम अमूर पार्लियामेंट में पेश करने चाहिए और इस हवाले से मुत्तफ़िका फ़ैसला किया जाना चाहिए था, क्योंकि ISI का बुनियादी काम बैरूनी दुश्मनों की जानिब से मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिशों को कंट्रोल करना है, जबकि दीगर एजेंसियों का काम इससे यकसर मुख्तलिफ है। याद रहे कि हुकूमत ने खुफिया एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी मरबूत बनाने के लिए नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी NICC के क़याम का फैसला किया है, जिसके सरबरा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद होंगे। बताया गया है कि यह कमेटी बनाने की तजवीज़ भी ISI के मौजूदा DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने दी थी, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर मंजूर कर लिया। याद रहे कि कानून के मुताबिक ISI का DG वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त रिपोर्ट करता है और इनकी आंखों और कानों का किरदार अदा करता है। वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में यह मशहूर है कि वो कानों के कच्चे हैं और बेशतर फैसले इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ही करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बारहा ये भी कह चुके हैं कि ISI जानती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ और अपोजिशन की तमाम क़यादत करप्ट है। वज़ीर-ए-आज़म के करीबी साथियों और अरकान पार्लियामेंट को भी ये शिकायत है कि खुफिया एजेंसीज इनकी जासूसी करती हैं और इनकी सरगर्मियों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट्स देती हैं। कहा जाता है कि ISI के मौजूदा DG का वज़ीर-ए-आज़म के साथ आइडियल रिलेशनशिप है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ से ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म के करीब समझे जाते हैं। लिहाजा मुल्क की तमाम खुफिया एजेंसियों को एक कमेटी बनाकर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की कमान में दे दिया गया है। हुकूमती ज़राए का मौक़िफ़ है कि इस कमेटी का मकसद खुफिया इदारों की इस्तेदाद कार को बढ़ाना और इनके बाहमी ताउन को मज़ीद मरबूत करना है। इस मकसद के लिए तमाम खुफिया एजेंसियों के माबैन इब्तदाई इजलास हो चुके हैं, जिनमें इत्तफ़ाक़ राय के बाद ये तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्तरका कमेटी के क़याम की मंजूरी दे दी, जिसके बाद इस कमेटी का पहला इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जा रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान में लगभग 2 दर्जन खुफिया एजेंसीज काम करती हैं, जिनके माबैन हम आहंगी और शराकत दारी ना होने पर अक्सर सवालात उठाए जाते रहे हैं। नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी या NICC मुल्क में इंटेलिजेंस इदारों को मरबूत करने के तरीक़ाकार पर काम करेगी, जबकि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी भी इस नए ढांचे का हिस्सा होगी। इंटेलिजेंस राय के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा दौर के खतरात के तदारुक के लिए ये एक लाजमी इक़दाम था, जिससे मुल्क के दाखिली और सरहदी दिफा में मदद मिलेगी। ये भी बताया गया है कि एबटाबाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिविल और अस्करी खुफिया इदारों के दरमियान ताउन के तरीक़ाकार की अदम मौजूदगी का इंकशाफ करते हुए अमरीकी महकमा दाखिली सिक्योरिटी की तर्ज पर एक इदारे का क़याम की तजवीज़ दी थी। सन 2011 में उसामा बिन लादेन के एबटाबाद में हलाकत के बाद तैयार होने वाली एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। बाद सियासी हलकों की जानिब से ताहाल ये रिपोर्ट पब्लिक ना करने पर तनकीद भी होती रही है। ताहम मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को DGISI की कमान में देने के फैसले पर तनकीद करते हुए पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं कि ISI चीफ के मातहत तमाम खुफिया इदारों की कमेटी का क़याम ख़तरनाक और गलत इक़दाम है। उन्होंने कहा कि खुफिया इदारों को कानून के ताबे बनाने की ज़रूरत है, न कि एक ऐसे इदारे को मज़ीद ताकतवर बनाने की जिस पर पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत करने का इल्ज़ाम है। फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं कि पार्लियामेंट को इस मामले का नोटिस लेते हुए मुदाखलत करना होगी। याद रहे कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ISI और IB को वजारत दाखिला के मातहत किया गया था, ताहम ISI के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद इस एलामिये को वापस ले लिया गया था। ताहम इस फैसले के नाक़िदीन का ख्याल है कि मुल्क की तमाम एजेंसीज पर मबनी एक कमेटी अगर बना ही ली गई है तो इसकी सरबराही DGISI की बजाय वज़ीर-ए-आज़म के पास होनी चाहिए, चूँकि मुल्क में पार्लिमानी तर्ज हुकूमत राइज है। यूँ वज़ीर-ए-आज़म का जासूसी का शौक भी पूरा होता रहेगा और इनकी चौधराहट भी कायम रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।